देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री एमीन है। आप जानते हो कि एल्डिहाइड और इमीन दोनों मतलब 1 डिग्री एमीन दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन के बाद जो है इमीन बनता है, जैसा कि बना हुआ भी है। ठीक है, ये सब नहीं सोचना है। बस अपने से ये पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन है मतलब कौन से स्थिति में होता है। देखिए pH 1 से 2 देने का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे देखिए pH इक्वल्स टू अगर 7 है तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है, अगर 7 से ज़्यादा है ग्रेटर देन 7 है तो ये बेसिक होता है। ठीक है, और अगर लेस देन 7 है तो ये एसिडिक होता है। तो कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहा है कि आप ये बताइए कि जो ये रिएक्शन है इमीन बनने का जो प्रोसेस होता है ये कौन से मीडियम में होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जवाब ये होता है कि ये मॉडरेट एंड एसिडिक मीडियम में होता है। मॉडरेट एसिडिक मीडियम में होता है। अब सुनिए कि क्यों। अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमने pH 1 से 2 लिया तो pH 1 से 2 लेने का मतलब समझ में आ रहा है आपको, ये बहुत ही तगड़ा एसिड होने वाला है। ठीक है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 7 से जितना ज़्यादा pH वैल्यू होगा उतना ही अच्छा एसिड होने वाला है। अगर हमने तगड़ा एसिड ले लिया तो होगा क्या बच्चों कि ये जो हमने बेस लिया है ना, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो लिया है एमीन के रूप में, फिर ये क्या करेगा ना, ये इस कार्बोनिल पर अटैक नहीं करके ये इसी पर अटैक कर लेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, आसानी से H+ दे देगा, और आसानी से H+ दे देगा तो ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। तो कहने का मतलब है कि हम बनाना क्या चाह रहे थे और बन क्या जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब उसके बाद देखिए यहाँ पर pH 10 to 11 या pH 13 to 14 के बारे में सोचिए। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये खुद मतलब बेसिक फॉर्म में होता है। ठीक है, और अगर ये बेसिक फॉर्म में है और हमने इसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ जो है, कहने का मतलब यह है कि हमने pH वैल्यू ज़्यादा ले लिया। तो pH वैल्यू अगर ज़्यादा ले लिया तो क्या होने वाला है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है और ये जो बेस यहाँ पर जिसका pH वैल्यू ये हम ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा ना, इसके रेट को स्लो करेगा। रेट को स्लो क्यों करेगा? क्योंकि इसका जो है ना इसी के साथ जो है मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से कॉन्ट्राडिक्शन होने लगेगा। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कोलिजन टाइप से होने लगेगा। समझ गए बात को? तो इसीलिए मतलब जब भी इमीन का फॉर्मेशन होता है तो इमीन के फॉर्मेशन में मीडियम हम लोग एसिडिक रखते हैं। ठीक है, मीडियम एसिडिक रखने के पीछे एक लॉजिक और भी है बच्चों कि जैसे देखिए यहाँ से जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो एसिडिक मीडियम होगा तभी ना ये यहाँ पर प्रोटोनेशन करेगा, तभी ये बॉन्ड खुलेगा। समझ गए बात को? कहने का मतलब ठीक है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये बात सही है। लेकिन जब यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा तो ये बॉन्ड जो है आसानी से खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज पूरे तरीके से बनेगा तो ये इसको जो है इसके ऊपर अटैक मतलब इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है एक प्रकार से बढ़ जाएगा, मतलब ये आसानी से इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके दो रीजन मैंने बताए और बाकी ये एक प्रकार से मैं तो मानता हूँ कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको याद रखना चाहिए कि इमीन के फॉर्मेशन में हर हमेशा मीडियम कैसा रखते हैं, मॉडरेट एसिडिक मीडियम रखते हैं। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 56 में आइए। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि एन एरोमेटिक कंपाउंड ए है ना, मतलब एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, चारों ऑप्शन देखिए एरोमेटिक दिख रहा है, ये C6H5 है तो ये भी pH है, याद होना चाहिए। कहता है जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला है C8H10 और O, ये मोलेकुलर फॉर्मूला है। फिर कहता है कि ये जो मोलेकुलर फॉर्मूला है जो कंपाउंड A है ये आयोडीन और डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करता है। तो आयोडीन प्लस डाइल्यूट NaOH से जैसे ही आयोडीन प्लस NaOH आ जाता है ना तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार से हेलोफॉर्म रिएक्शन है। ठीक है, हेलोफॉर्म का रिएजेंट होता है और ये जो है प्रोडक्ट के रूप में क्या देगा, आयोडोफॉर्म देगा। और यहाँ पर बोल भी रहा है कि गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब जैसे ही ये बात बस क्लियर तो हो चुका है, अब बस यही पूछ लिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी। देखिए आयोडोफॉर्म के लिए, आयोडोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए हर हमेशा कंपाउंड का मिथाइल कीटोन के रूप में होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, किसके रूप में होना ज़रूरी होता है, मिथाइल कीटोन के रूप में।
तो देखिए मिथाइल कीटोन के रूप में ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए दिख तो रहा है, लेकिन सबसे पहला नंबर जो ये मोलिकुलर फॉर्मूला है इसको भी तो चेक करना पड़ेगा। तो ये जो फिनाइल है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H5। तो देखिए गौर से यहाँ पर 6 7 8 हो गया ना, C8 हो गया। फिर हाइड्रोजन को काउंट कीजिए, 5 और 3 8 हो गया, जबकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, H10 दिया हुआ है। तो देखिए जल्दबाजी में गलती हो जाती कि नहीं, ठीक है। तो मिथाइल कीटोन फॉर्म में आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे आपने ये फॉर्म भी देखा होगा कि 2 हाइड्रोक्सी है ना, 2 हाइड्रोक्सी दूसरे पोजीशन पर अगर OH ग्रुप लगा हुआ हो, है ना, तो वैसी स्थिति में भी ये क्या करता है, ये जो है अपने को आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। कैसे देता है मैं आपको भी समझा देता हूँ। होता क्या है इसमें बच्चों के, जैसे हम लोग यहाँ पर ये मीडियम लेंगे, बेसिक मीडियम लेंगे, तो ये क्या करता है, यहाँ से इस प्रोटॉन को सबसे पहला नो उड़ा देता है। तो ये देखिए यहाँ पर H, ये O- हो गया, ठीक। और उसके बाद ये CH3। अब उसके बाद हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है डबल बॉन्ड का। तो ये क्या है कि जो निगेटिव चार्ज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा के ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं सकता है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड टूट के और फिर जो है ये COCH3 में बदल जाएगा। मेरे कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 2 हाइड्रोक्सी फॉर्म में, 2 ऑल के फॉर्म में, ठीक है, ये सिचुएशन हो, तो वैसी स्थिति में बेसिक मीडियम में ये भी मिथाइल कीटोन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और मिथाइल कीटोन के रूप में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो भी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। भाई जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो ही गया तो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो देगा ही। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये कुछ ऐसा ही है। देखिए PH, CH है, और यहाँ पर OH है, और उसके बाद CH3 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है I2+ का NaOH लिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि बेसिक मीडियम में ये क्या बदल जाएगा, बेसिक मीडियम में ये बदल के और आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ठीक है। लेकिन हमें तो यही पहचानना है ना कि ये कंपाउंड जो है अपना A है कि नहीं। कैसे पहचानेंगे, तो मोलिकुलर फॉर्मूला C6H5। तो C6H5 देखिए 6, फिर उसके बाद 6 + 7 हो गया, 8 हो गया, तो C8 हो चुका है। फिर देखिए 5 6 3 9 और 1 10 हो गया, और ऑक्सीजन हो गया। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए इसलिए बनाया गया है बच्चों यहाँ पर, ताकि आप धोखा खा सकें, ठीक है। और केवल यही 2 फॉर्म होता है। देखिए डायरेक्ट मिथाइल कीटोन या फिर यही फॉर्म रहेगा, तब ना ये जाके बाद में मिथाइल कीटोन में बदलेगा। तो इसीलिए ये दोनों फॉर्म जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये मतलब पूछना चाह रहा था सामने वाला कि आयोडोफॉर्म के नाम पर कहीं आपने मिथाइल कीटोन ही तो नहीं रट्टा मार रखा है ना। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।